आदि मेरे ना होंगे कभी भी स्वधर्म, ना होंगे कभी स्वधर्म। आत्म साधना से रागादि के नाश से बनूंगा सिद्ध, शुद्ध बुद्ध आनंद ही कनक का स्वभाव। सत्य कभी असत्य रूप परिणमता नहीं, मेरे स्वभाव को मैं हरगिज त्याग सकता नहीं। वंदे आत्मन, वंदे आत्मन, वंदे परमात्मन, वंदे परमात्मन। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो मुनि संघ की जय। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण मुनि श्री के द्वारा किया गया। अब हम आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए गुरुदेव आपसे प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर, आप अपनी मुखाग्नि से ज्ञानमयी रस का पान कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद देखा सही है, आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ा सा माइक और पास में, थोड़ा सा और पास में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, आज एक साथ तीन प्रकरण को लेकर के आज वर्णन होगा। इष्टोपदेश का विषय यहाँ अभी अष्टानिका पर्व में विधान चल रहा है, कल्पद्रुम महाविधान। और अभी कल से जो फ्लोरिडा में प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम, और सबको लेकर के मैं बताऊंगा। कल भी आप लोग को सुनिए होंगे, अनेक सितंबर साधु, विदेश के वैज्ञानिक, और उनमें मेरे 3 वैज्ञानिक शिष्यों का हुआ है। पहले तो देव कुमार का, फिर लास्ट में तो हमारे ईश्वर के शिष्य है, एक पोखरना, और वो दूसरे शिष्यों का हुआ। और मेरी कई जिज्ञासाएं हुई, भले अभी पर्याप्त उत्तर मिला नहीं है। जो मैंने जिज्ञासाएं की है उनका भी उत्तर यथायोग्य में दूंगा, आप लोग को भी, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को भी, और देश विदेश के शिष्यों को भी। भले मेरे प्रश्न कुछ कठिन हुए हैं, जटिल हुए हैं, परंतु उन प्रश्नों का उत्तर भी मैं यथायोग्य इसे वेबिनार में भी बोल दूंगा, इसे ग्रंथ के स्वाध्याय में भी दूंगा। और जब ऐसे तो मेरे रात को मौन रहता है, इसलिए मैं जो रिकॉर्डिंग किया गया है वो बोला जाएगा। यदि मेरे देश विदेश के वैज्ञानिक शिक्षा का विशेष आग्रह रहेगा, मैं 22 तारीख को भी कुछ विषय उनकी जिज्ञासा के अनुसार, और जो विषय है कॉन्शियसनेस, उसके बारे में भी बताऊंगा। परंतु अभी कार्यक्रम मेरा तो केवल 22 तारीख को रात को 9 बजे है। जो रिकॉर्डिंग ये है वो सुनाया जाएगा। और आगे, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, भले इसमें ज्यादा करके मेरे ही वैज्ञानिक शिष्य है, दिगंबर सितंबर है, तथापि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, निश्चित पहले से हो गया है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग ही जो
किया गया है वो होगा। और दिन में यदि कोई प्रश्न होगा, मैं इसके माध्यम से मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों में एक प्रकार सूचित कर लेता हूँ, जिससे वो इसके अनुसार वो आगे कार्यक्रम करेंगे। वो तो अति संक्षिप्त कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कल ही बीच में इसमें कमेंट भी कर ली है, आशीर्वाद दे दिया है, स्वागत भी कर लिया है। वहां भी अच्छा बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, परंतु समय बहुत बहुत कम है, इसलिए मैं इस वेबिनार में ही आप लोगों को उससे भी ज्यादा विषय बताऊंगा। कल मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य के साथ राम गोपाल भी थे और मेरे अनेक वैज्ञानिक शिष्य उसमें थे, तो वो भी मैं यहाँ आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को मान लो वहां आप लोग को समय नहीं है या आपको अनुमति नहीं मिली है, और इसलिए मैं देख रहा हूँ। मैं पहले भी बता दिया, डॉक्टर नारायण का समय लिखित रूप में और फोन में बोल दिया, और अभी भी बता रहा हूँ, जो वहां विषय चल रहा है, मान लो आपको चांस नहीं है उसको सुनने के लिए, या मेरी जो जिज्ञासा है वो सुनने के लिए, वो सब आपको यहाँ लाभान्वित करूंगा। इसलिए मैं 7 घंटा बैठ करके देख रहा हूँ। मेरे एक एक सेकंड दूसरों के लिए दिन के बराबर है। मैं इसे दूसरों को समय नहीं देता हूँ। कई का फोन आ गया, गुरुदेव आप वेबिनार में आइए, वो ये करिए, मैं एकदम समय नहीं देता हूँ। प्रवचन के लिए भी समय नहीं देता हूँ। ये विधान धार्मिक कार्यक्रम तो एकदम छोड़ दिया। तो इसलिए सब लक्ष्य में रख करके आप लोग को सुनना है। भले मैं एक छोटा गांव में या जंगल में रहा हूँ, परंतु कोई जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से कोई छोटा कार्यक्रम में आप भाग नहीं ले रहे हो, उससे भी महान कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हो, वो भी आप लोग को बता रहा हूँ। हाँ, अभी प्रोफेसर गोदावत का भी श्यामलाल का कुछ नोट आया है, हैंडरेज से उन्हें क्या है। हाँ श्यामलाल जी, आप अभी बोल सकते हो, और मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य बोलना चाहते बोल सकते हैं, और राम गोपाल भी बोल सकते हो। तो सबको लेकर के मैं आप लोगों को उद्बोधन दूंगा। आप बोलिए श्यामलाल जी, और राम गोपाल भी आप बोलना, क्योंकि आप बहुत रुचि से कल सुन रहे थे। मैं जैसे देखा, आप यहाँ रुचि से सुन रहे हो, हाँ, परंतु यहाँ तो आप प्रश्न भी कर पा रहे हो, उत्तर भी दे पा रहे हो। वहां तो ऐसे समय नहीं है। हाँ बोलिए राज। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, कल सुना, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते। कल गुरुदेव सुना मैंने, देव कुमार का लेक्चर भी सुना, सारे शुरू के सारे लेक्चर सुने, आपके प्रश्न उत्तर आपने किए वो भी सुना मैंने, सब कुछ सुना है। बहुत अभी आपका जो चाह रहे थे उत्तर, वो आपको उत्तर नहीं मिला है, मुझे पता लग गया है। आपने जो प्रश्न किए थे उस प्रश्न का उत्तर सब बोल भी दिए। हाँ, वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है बिल्कुल भी। और जो एयर भी वहां पर जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर भी सही तरीके से नहीं दे पाए हैं। उन्होंने बहुत से प्रश्न आए थे कि अभी तीर्थंकर का द्वार बंद क्यों हो गया है, तो वो भी उन्होंने क्वेश्चन में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। दूसरे तो 2 ही प्रश्न किए हैं। एक मेरे शिक्षक वैज्ञानिक अग्रवाल साहब ने एक प्रश्न किया और कोई एक नहीं किया। फर्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न मेरा ही रहा है। तो मैं 4-5 प्रश्न किया हूँ, और बच्चे जो मेरे पास आते वर्ण और अभय, उनने कुछ प्रश्न किया है, परंतु लास्ट में एक विदेशी वैज्ञानिक ने तो कुछ बोला, और उस समय मेरा प्रश्न का उत्तर हल्का से उन्हें दिया, बिग बैंग थ्योरी संबंधी, परंतु वो भी कोई पूर्ण उत्तर नहीं है, यथार्थ उत्तर नहीं। कोई भी मेरा सब बोल दिए, कक्षा साहब का फोन भी आ गया, तो आपका कम करो। हाँ, परंतु मैं तो मेरा एक प्रकार है, आप लोग को भी जब पढ़ाता हूँ या वैज्ञानिक संगोष्ठी हो या जहां भी हो, मैं तो प्रश्न अवश्य करता भी हूँ। ये मेरी कोई अहंकार नहीं है, मेरी ये जिज्ञासा है। बालक
विद्यार्थी मेरी जिज्ञासा है। इसको कोई मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक शिक्षकों को मैं इसके माध्यम से बता देता हूँ। मैं किसका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मैं आप लोग को पहले भी बोलता, राम गोपाल को बोला, मैं तो ज्यादा करे वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा करके भाषण नहीं करता हूँ, परंतु आप लोग के भावना के कारण मैं वेबिनार में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें भाग लिया, अवश्य भाग लूंगा, मेरी रुचि है, मैं 7 घंटा बैठ रहूंगा। हाँ, भले समय के समय में मौन के समय में मौन धारण कर लूंगा, परंतु मेरे पास जो विद्यार्थी है उन्होंने ट्रेनिंग दे दी है, क्या पूछना, कैसे पूछना, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना, वो पूछेंगे। तो वो मैं इसके माध्यम से सबको मैं बता रहा हूँ। कुछ वैज्ञानिक शिक्षक यहाँ भी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। हम बताओ। कछारा साहब का आज उनका भाषण है। कछारा साहब का आज 7:45 बजे है। कछारा साहब का आज है। कछारा साहब का आज है। और 22 तारीख को राम गोपाल जी का है, और मेरा लेक्चर और अग्रवाल साहब का, इन तीनों का 22 तारीख को है। और एक ही सेशन में तीनों का 22 तारीख का है। राम गोपाल जी का भी 22 तारीख को है, मेरा भी 22 तारीख को है, अग्रवाल साहब का भी 22 तारीख को है। ये गुरुदेव है। तो मैं जो है अपने उसमें के अंदर द कॉन्शियसनेस इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है उनके कॉन्शियसनेस के ऊपर मेरा व्याख्यान रहेगा। तो ये बात। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुरुदेव, अगर मान लो कोई मेरे से प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए मैं एक थोड़ा सा उत्तर अभी आपसे चाहता हूँ, सबसे बाद में समय नहीं मिलेगा। तो अगर मतलब हम गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, अगर कोई प्रश्न पूछे, हो जाएगा, कोई हमसे प्रश्न पूछे और उसका जवाब हमें उसका कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब हमको आना चाहिए। तो गुरुदेव अगर मतलब ये है कि जो लोअर है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से आगे, मतलब है कि अपनी पर्याय को छोड़ करके वो आगे उनको क्या करना चाहिए कि वो जीव मतलब स्थावर से वो आगे के मतलब 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उसके लिए उनको वो क्या प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें कर्मफल चेतना उनके अंदर है। तो कर्मफल चेतना से वो कुछ कर तो सकते हैं नहीं गुरुदेव, इसलिए वो 1 इंद्रिय से आगे कैसे आगे जंप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास वो जीव करेगा कि वो आगे अपने मतलब जो है वो विकास, अपने आत्मा का विकास करे। तो स्थावर जीव आगे कैसे बढ़ेगा। आज गोदाम साहब आपका कोई पुण्य का उदय है, आहार दे तो, सेवा कर तो, ज्ञान दान दे तो, जो आप अभी प्रश्न कर रहे हो, आज इष्टपद में वही विषय पढ़ा रहा हूँ, वही मूल श्लोक को यही है। और आप लोग बहुत पढ़ाया हो तो वो विषय भी आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को पहले वेबिनार के पहले ही आप लोग को पूछ लिया, आप लोग कितना पूछे हैं आप लोग बता दो, तो इसलिए अभी यही पढ़ा रहा हूँ, यही उत्तर आ जाएगा। अगर कोई प्रश्न और मेरी बहुत किताब है, आप लोग पढ़ाती हूँ। प्रवचन सार में द्रव्य संग्रह पढ़ा हूँ, सूक्ष्म विज्ञान सिद्ध विज्ञान में 880 पेज में लिखा हूँ, और बहुत में लिखा हूँ। परंतु संख्या वर्णन अभी बताऊंगा। हाँ, डॉक्टर जीवराज जी को भी मेरा आशीर्वाद। जीवराज जी, डॉक्टर जीवराज जी सुनाई दे रहे, यू लिसन मी। तो आपका आ गया है, आपका पत्र भी आ गया है, और शोध पत्र भी आ गया है। पत्र तो पढ़ लिया, शोध पत्र सामान्य रूप में देखा, अभी उसको स्टडी करूंगा। अभी स्टडी नहीं किया हूँ आपका रिसर्च पेपर। जीवराज जी को भी बता दिया, कुछ आशीर्वाद राम गोपाल बताएंगे। उसकी आगे आप स्टडी करके और आगे हमारा मार्गदर्शन करिएगा आचार्य जी। अवश्य अवश्य अवश्य। क्या है, मेरे पास समय की बहुत कमी रहती, क्या करूं। मैं अभी सब त्याग करके 5 प्रकार मौन लेकर केवल मैं उच्चतम विषय रिसर्च करता हूँ। भले किसी भी विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी से लेकर कॉस्मोस कोई भी है। 2015 को मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर को जो बोला था, जो आप लोग के लिए विपरीत लगता है, जो समझ नहीं आता है, तो कठिन है, वो विषय आपको बोलो। 8-10 हजार बार बोल दिया हूँ, तो वो विषय मैं अभी कर रहा हूँ।
जो भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए जो चाहिए, जो अनुसूचित रहस्य है, आत्मा, परमात्मा, अणु, परमाणु, ब्रह्मांड, उसके बारे में मैं ज्यादा लिख रहा हूँ। तो इसलिए आपका लेख भी मैं पढ़ूंगा और अवश्य सुझाव भी यथायोग्य समय में दूंगा। हाँ, इससे लगता है कि बहुत सारी हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, जो आजकल ज्योग्राफी बच्चों के सामने है, उसका बहुत सही तरीके से उसका उत्तर मिल जाता है। मेरे को लगता है आप आशीर्वाद देंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ हाँ, आपने जो लेटर मेरे बारे में लिखा है गुरुदेव, आप तो पंथ निरपेक्ष होकर के आप प्रवचन कर रहे हो, ये महान उपलब्धि है। इससे सब रूढ़िवादी तक छोड़ करके विकास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लिखे, पूरा 1 पेज का लेटर है, अभी समय नहीं है। हाँ, चलो राम गोपाल बोलेंगे, उसका तो पढ़ाऊंगा। अतिशयोक्ति महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी, आवाज नहीं आ रही। कल आपने जो वेबिनार को पूरा अटेंड किया, उसके लिए बहुत ही आपने चमत्कार दिखा दिया कि एक दिगंबर साधु भी इतने घंटे बैठ सकते हैं वहां पर। और मैं तो आपके 5 बजे से लेके पूरे 7 घंटे तक मैं बैठा रहा। तो लास्ट में प्रज्ञा जी कहते हैं, देखो ये कितनी एनर्जी है इनको, पूरे टाइम बैठे हैं। तो महाराज जी, ये आपका आशीर्वाद है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई है सुनने के लिए। एकदम आशीर्वाद। अच्छा महाराज जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी शुभ सूचना देना चाहता हूँ, जो आपके गोदावरी साहब भी सुन रहे हैं, बाकी सब साइंटिस्ट सुन रहे हैं। एक आपके जो शिष्य हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना, हाँ, वो भी लास्ट में बोले हैं। हाँ, नहीं, मैं क्या बोले मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसके मैं साइंटिस्ट के बारे में ज्यादा जानता नहीं ना, मुझे साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मैं तो एक लेमन बता रहा हूँ कि उन्होंने महाराज जी वो अमेरिकन साइंटिस्ट है, और उसने 1 घंटा बोला और 22 कंट्री के साइंटिस्ट उससे जुड़े हुए हैं। तो उसने जो बोला, तो बाद में ये सुरेंद्र सिंह पोखरना साहब ने बोला, आपने जो बोला, उन्होंने एडमिट किया कि जो जैनिज्म है उसकी बहुत सी बातें आत्मा की हमने एडमिट कर ली है, साइंटिस्ट एडमिट कर रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह पोखरना ने बात की, उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गिनाई बातें हैं कि जैसे आपके धर्म अधर्म 22 बातें सिमिलर हैं, जो जैनिज्म और वैज्ञानिक एक दूसरे से सहमत हो गए हैं। ये बहुत बड़ी सूचना है। और क्योंकि अभी उनके पास कोई चारा नहीं है जैनिज्म के बारे में एक्सेप्ट नहीं करने के, और एक जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी के फ्लोरिडा के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है अगले साल भी 3rd कॉन्फ्रेंस दोबारा से होगी। 3rd, अभी 2nd है, 3rd है। अभी हमको इसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए वक्ता तैयार करने हैं, उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए विद्वान तैयार करने हैं। उसका कार्य अभी से शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको इंग्लिश स्पीकिंग, मैं जो रोज पढ़ा रहा हूँ उससे भी आगे का विषय पढ़ा रहा हूँ। हमारे जी होता है, लेकिन हमको अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मूड बद्री के जो भट्टारक चारुकीर्ति हैं, और जो मूड बद्री के भट्टारक चारुकीर्ति हैं, उन्होंने भी अपना प्रवचन दिया था। पहले जवानी बोला इंग्लिश में, वो लापरवाही कर गए। लास्ट दिन में उनका वो फोटो भी छप गया और सब कुछ हो गया। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जो यूनिवर्सिटी की संस्था है वो 6 महीने से काम कर रही है, और जितने स्पीकर से उनको टाइम देना पड़ता है, उनको आपको अकोमोडेट करना क्या। मैंने कहा पहले मुझे आचार्य चाहिए, बाद में भट्टारक चाहिए। तो उन्होंने उनका नाम काट करके आपको एडमिट किया। देखिए ना, ये थोड़ा सा मैं भी अपनी जुगाड़ बना लिया था। मैंने कहा मुझे दिगंबर आचार्य चाहिए विश्व पटल पे, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बताएं, यहाँ के जैन सोसाइटी अमेरिका की जो जैन सोसाइटी है, फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, तो उसके को स्पॉन्सर हैं। और 3 लाख जैनियों ने आपको सुना ऑल ओवर अमेरिका, और कम से कम 15 कंट्री के लोगों ने आपने कुछ सुनेंगे आपको। ये बहुत बड़ी एक हमारी सफलता है। प्लस माइनस तो होता रहेगा। दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ महाराज जी,
आप जब जोड़ते हैं ना तो उनका सिस्टम है कि जैसे अभय जैन से बोलना पड़ेगा कि जो भी आपके क्वेश्चन है, आपके जो वेबिनार आपका जो ऑन है, तो उसमें चैट से क्वेश्चन में भेज दें। जब वो प्रश्न चैट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको बोला जाता है। वर्बल बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन है आप उसको अभय जैन इंग्लिश में लिख के भेज देगा और इमीडिएटली आपको उत्तर मिल जाएगा, और उसमें फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा जी लिखित रूप में भी भेजा हूँ। हाँ जी, लिखित रूप में वो भेजा गया है 4-5, और मौखिक रूप में 2-3 पूछा हूँ। वो आगे महाराज भी मैं जी, दोनों करूँगा। वो महाराज जी सब क्वेश्चन प्रश्न आपके उत्तर डायरेक्ट मिलेंगे प्रश्न करूंगा, सारे। मौन नहीं रहेगा, और जब मौन होगा मैं लिखित प्रश्न करूंगा। हाँ, बस लिखित में भेज दीजिए, आपको उसी वेबिनार में ही उत्तर मिल जाएगा, साथ साथ सब मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नहीं, कल हमने कोशिश की भी है, सब वैज्ञानिकों ने भी और महेंद्र मुनि ने भी। लास्ट में एक वैज्ञानिक बोले बहुत विस्तार से, उनने भी मेरा प्रश्न का उत्तर दिया है, परंतु जैसे गोदावरी साहब बोले थे और कच्छा साहब का फोन आया। नहीं, तो गोदावरी साहब जी के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना तो क्वेश्चन चैट में भेज दें, उसका उत्तर मिलेगा। अच्छा महाराज जी, एक और मैं सूचना दे रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम की लिस्ट है जिसमें सबके फोटो छपे हैं, मेरा भी छपा है, आपका भी छपा है, गोदावरी छपा, लंबी लिस्ट है, उसको मैंने फेसबुक पे डाल दिया है। कई लाख लोगों ने देखा है और सब देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान का वर्ल्ड देख रहा है। फेसबुक पे सारा प्रोग्राम मैंने डाल दिया है, उसमें फोटो डाल दिए सबका। अच्छा, और आप ये पब्लिशिंग कर रहे हैं। उत्साह से यहाँ के लोग इतने प्रभावित है, प्रभावित है। नहीं महाराज जी, आपका आपकी शक्ति पूरा भारत में भी प्रचार हो रहा है। हाँ जी, राजस्थान पत्रिका में कौन कौन पत्रिका बता दो, 3-4 पत्रिका में, दिल्ली में, जयपुर में, कई अमर बोलो हाँ अमर 2-3-4 लिया। महाराज जी आपका आशीर्वाद है। मैं तो एक बहुत आपने हनुमान पत्रिका बनाया में वो छपते हैं ऑलरेडी। महाराज जी, मुझे आपने हनुमान बनाया तो मैं हनुमान का कार्य करूंगा। मैं आपने मुझे हनुमान बनाया तो मैं हनुमान का कार्य करूंगा महाराज जी। हनुमान बनाया आपने अब हनुमान हो। सारे विश्व में सारे विश्व में जैन धर्म का डंका बजना चाहिए। तो आप भी एक हनुमान जुड़ गए। नहीं, वो कार्य करेंगे। और अगली जो थर्ड कॉन्फ्रेंस होगी वो अनाउंस हो गई है, उसके लिए हमें अंग्रेजी में बोलने वाले वक्ता दिगंबर मुनि तैयार करने हैं, अंग्रेजी में बोलने वाले। आपके अलावा आज रात को समय साथ कथा हिंदी और इंग्लिश मेरे सामने पढ़ेंगे। आज बता दिया हूँ। वो महाराज जी, वो अभी से इसका स्टार्ट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन अभी से करा देंगे उनका। आप मुझे जो बोलने वाले हैं उनका नाम अभी दे दीजिए, अभी से, अभी इसके कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया बच्चों को ग्रहण करने के लिए, पूजा के लिए भी अंग्रेजी में सिखाओ, 3-3, 4-4, 5-5 भाषा में, और भाषण का। परंतु अभी धीरे धीरे सब छोड़ता जा रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग की जो जिज्ञासा है और आप लोग की रुचि है, उसको लेकर के वही विषय भी चलेगा। तो जैसे मैं कल सुना और मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के मुख्य से मैं बहुत पहले सुना हूँ, वो सब बता दिए हैं। गुरुदेव, आपके पास जो वैज्ञानिक संगोष्ठी होती है, भारत के विश्वविद्यालय से लेकर विदेश के विश्वविद्यालय में वैसे वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। मुझे बहुत बार बोलते हैं, अनेक ने बता दिया, और अर्थ है क्योंकि मैं तो बताता हूँ वो मेरा थोड़ा है, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, पूर्व आचार्य ने बताया, वही बता रहा हूँ। मैं तो कोई उसमें मिलावट करता नहीं, ना मेरी कोई ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि की, ना भीड़ जोड़ने की कोई भावना है। इसलिए मैं जो देता हूँ एकदम मौलिक देता हूँ। शायद आपने उसमें लिखा है ना, आचार्य नंदी यूनिक स्कॉलर, तो मैं ऐसे यूनिक काम ही करता हूँ। मैं कोई मिलावट नहीं करता हूँ, ना कोई भीड़ जोड़ने की मेरी आकांक्षा है। हाँ, क्या बोले रहे राम गोपाल, कुछ बोले सुने नहीं। हाँ महाराज जी, हेलो।
हाँ कुछ बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ हमारे जी, मैं कह रहा हूँ जिस समय आपका प्रवचन होगा इस रविवार को, उस समय इंट्रोडक्शन के लिए मैंने अपना नाम भेज दिया है कि महाराज जी का मेरे गुरु जी है, उनका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। कल देव कुमार भी बोले ना मेरे बारे में कि मेरे आध्यात्मिक गुरु है आचार्य कनिकानंदी। हाँ नहीं नहीं, वो तो है, इसमें क्या शक है। अब देखिए वो तो ना, है ही। अभी 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 मैं पहले आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद 6:30 यहाँ पर जाएंगे तो सेकंड मीटिंग चालू हो जाएगी। अभी मैं भी पहली ये मीटिंग करने वाला ये, हूँ। सेकंड मैं भी अभी यहाँ आप लोग को पढ़ाने के बाद फिर उसमें हाँ मैं जी, भाग लूंगा। अब मैं भी हाँ, साथ तो हूँ, आपके साथी हूँ महाराज जी, मैं भी साथी हूँ आपके। हाँ गुरुदेव 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 एक कल बार बार वो मैसेज आ रहा था, वहां पे लिखा हुआ कि मतलब वहां का डेकोरम मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन आंसर जिसके भी हो वो लिख करके क्वेश्चन आंसर वाले चैप्टर लिख करके क्वेश्चन आंसर भेजें। वो उसके अंदर बार बार ये लिखा हुआ आ रहा था कि डेकोरम मेंटेन करें और क्वेश्चन आंसर जो है वहां पर उसको लिख करके क्वेश्चन आंसर आप पूछे, मतलब क्वेश्चन आंसर का जो आइकन बना हुआ है, क्वेश्चन आंसर के आइकन में आप अपना क्वेश्चन दें, वो फिर वहां बोलेंगे और फिर उनका जवाब आएगा। डायरेक्टली वहां पर जो वर्बल का उसमें उनमें वो नहीं है, वो कर रहे हैं उसको, इसलिए बार बार वो उसमें हाईलाइट कर रहे हैं कि मतलब यू शुड मेंटेन द डेकोरम ऑफ द सिस्टम। पर तो कल तो मैंने पहले प्रश्न किया, फिर विज्ञान का अग्रवाल साहब ने भी एक प्रश्न किया और किसी एक प्रश्न वैज्ञानिक किया अग्रवाल था। साहब ने गुड्डे हाँ, उसमें उन्होंने लिखा क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्या गया था। मौखिक मौखिक नहीं करना है, अपना क्वेश्चन आंसर उसके साथ भेजना है, तो उसे थोड़ा सा उसके बार बार वो उसको हाईलाइट कर रहे थे डेकोरम के लिए, इसलिए मैं वो आपको। ठीक है। हाँ अभी मेरे तो लगभग कोई प्रश्न के उत्तर अभी तक सही नहीं आ पाए हैं। हाँ नहीं आए वो तो भी मैं बिल्कुल। और भी प्रश्न करूंगा। हाँ पर वो इसमें वो हाँ, बार बार चलो इसलिए मैं अभी वापस आपको आप लोगों को वो गुड्डे में इन ये सब इसको, हाँ दृष्टिकोण मैं रख ये करके थोड़ा इसको रिमाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसलिए। हाँ व्यापक रूप में हाँ गुरुदेव आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जो विषय पहले पढ़ा दिया, वेबिनार में पढ़ा दिया, आप लोग को विभिन्न कक्षा में पढ़ा दिया, अभी जो चल रहा है ये गुरुदेव आप पढ़ा रहे हो ना, वो गुरुदेव सबको दृष्टिगत आप रख करके आप लोग को मैं गुरुदेव आप पढ़ा पढ़ा रहा रहे हो, हूँ। इसलिए तो हम बोलने की हिम्मत उनका कर रहे हैं प्रश्न ना। का उत्तर भी यहाँ मिलेगा संदर्भ के अनुसार। और ये मैं जो पढ़ाने के बाद, क्योंकि अभी तो समय कम है, हाँ आप मेरे इन ग्रंथ में आप पढ़ लेना। सूक्ष्म हाँ जीव विज्ञान सिद्ध विज्ञान हाँ तक, और द्रव्य संग्रह में भी है, और हाँ विश्व विज्ञान रहस्य में भी है, हाँ ब्रह्मांड आकाश काल जीव अनंत इसमें भी है विस्तार से। हाँ अभी विषय प्रारंभ कर रहा हूं। दूसरा नंबर श्लोक देखा आवाज। शुद्धात्मा होने के उपाय, आत्मा को परमात्मा बनाने के उपाय, आत्म विकास के उपाय, अथा शिष्य प्राह स्वयं स्वरूप उपलब्धि कथम मिति। यही मैं कल भी कुछ प्रश्न किया था, वो उत्तर भी मैं आप लोग को संक्षेप में दे रहा हूं। अथा शिष्य प्राह, देखो शिष्यों को प्रश्न करना ही चाहिए, जो आप लोग पहले ही बता दिया। दिगंबर परंपरा में ये कम उल्लेख है, धवला जय धर्म में तो है, सितंबर ग्रंथ में अति प्रचुर मात्रा में है। पहले गणधर प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। एक दिन शायद मुझे दीवराज जी पूछे थे तो उस समय भी बताया था, अभी वही यहाँ पर भी है। देखो अथ शिष्य प्राह, इसलिए आप लोग को योग्य प्रकरण में नम्रता से जो मुझे प्रश्न करते हो, मुझे बहुत उत्साह होता है। मैं आप लोग अनेक बार बताया, एक दिन मेरे शिष्य विद्यानंद भी बताए और यहाँ के लोग को बता रहे और अब बहुत उत्साह से बहुत आनंद से पढ़ाते उत्तर देता हूँ अवश्य, क्योंकि ज्ञानानंद है। क्योंकि यहाँ कोई पंथ मत तेरा मेरा अहंकार एक दूसरे को नीचा करना, ये सब कुछ भी नहीं। मेरा नवकोट से एकदम भाव नहीं, ये सबसे परे हूं मैं।
कोई संकीर्णता, कोई पंथ, कोई स्वार्थ, कोई धन, कोई जन, भीड़ जो न कुछ भी मेरा है। तो इसलिए जैसे कल युवराज जी का आया है, बहुत कुछ मेरे पास लेटर है, फोन भी आता है, ईमेल आता है, तो अभी उसमें भी लिखा है। ऐसे ज्यादा करके मेरे सब वैज्ञानिक शिष्य मुझे पहले ही जानते हैं, मैं कितने उदारवादी हूँ, प्रगतिशील हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण संपन्न हूँ। तो देखो युवराज जी, आपकी जिज्ञासा भी थी, देखो यहाँ भी आ गया, अथ शिष्य प्राह। इसलिए आप लोग को अवश्य प्रश्न करना, अवश्य। मैं आप लोग को पूर्णतः यह अधिकार देता हूँ, आप लोग का कर्तव्य है। परंतु अन्य स्थान में जैसे होता है ऐसे नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना, संकीर्णता प्रश्न, पंथ मत, पूजा पाठ, तो ये प्रश्न करने पर मैं आपको शिष्य भी नहीं मानूंगा, आपका उत्तर भी नहीं दूंगा। परंतु आप कठिन से कठिनतम प्रश्न करो, किसी भी विधा के, किसी भी विधा के, में कहो विज्ञान के, कानून, राजनीति, इतिहास, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित और गणधर और पूर्वाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ में जितना मैं पढ़ा, मैं कोई तो सर्वज्ञ हूं नहीं, मेरे पास ज्ञान मन ज्ञान, परंतु उत्तर अवश्य दूंगा। हाँ, और आगे सबसे इम्पोर्टेंट, स्वस्य स्वयं स्वरूप उपलब्धि कथन, यही जो अधिकांश समझ नहीं पाए। यहाँ के जो मेरे भक्त शिष्य यही पहले नहीं समझ पाए 21 वर्ष तक, यही है। यहाँ प्रश्न ही स्वयं, स्वयं की उपलब्धि स्वयं के द्वारा, स्वयं में ही कैसे संभव? आप लोग तो इतना ही जानते हो, बाहर से कुछ दे नहीं करना, धन हो, मान हो, सम्मान हो, या शत्रुता या मित्रता, केवल आप लोग को बाह्य दृष्टि से देखते हो, बाह्य दृष्टि से बोलते हो। इसलिए आप लोग को पहले मेरे आध्यात्मिक भाषा, उच्च उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा और उल्टा समझते हो। उल्टा समझ के मुझे किसी प्रकार हानि नहीं होती, परंतु आप लोगों की हानि हो रही थी इतने वर्ष तक। इसलिए शिष्यानुगुह कुशले धम्मा इरे सदा बंदे, इस दृष्टि में आप लोगों को अभी 5.5 वर्ष से काट रहा हूँ, प्रायश्चित दे रहा हूँ, और आप लोग प्रायश्चित कर रहे हो। देखो, स्वयं की उपलब्धि, निज की उपलब्धि, आज विधान में भी ऐसा आया। मैं उनको पूछा पहले क्यों नहीं समझे, बोले गुरुदेव पहले हम सब उल्टे ही समझते। स्व की उपलब्धि कौन करेगा, किसके द्वारा करेगा, कहाँ करेगा? स्वयं आप लोग तो संस्कृत छोड़े हिंदी भी सही नहीं बोलते, मुसलमानी भाषा बोलते, मैं शुद्ध हिंदी नहीं है, ये उर्दू है। दिल्ली में इसका आविष्कार हुआ, छावनी में, जहां भारतीय सैनिक थे और मुसलमान सैनिक थे, वहां से उर्दू का आविष्कार हुआ। इसलिए आप लोग के अधिकांश शब्द उर्दू है, मुसलमानी है, विदेशी है। मेरे आप लोग को नाम सुनते होंगे, बीना भी हम बैठी है, सबसे अधिक भाषाविद मेरे जितने आचार्य शिष्य वैज्ञानिक शिक्षक, उनको भी लास्ट में अभी 2 वर्ष थे, उनको भी मैंने फटका लगाई 2017 में वहां चित्री में, और 2019 में नंदुर में। अरे तुम मेरे इतने शिष्य हो, इतने वर्ष पढ़ते हो, तुमको भी मैं का सही ज्ञान नहीं था। मैंने तुम भी आत्मा नहीं जानते थे। ये निज शब्द संस्कृत में स्व या अहम लिख लो आप लोग, आत्मा के लिए, स्वयं के लिए स्व या निज, हिंदी में निज बोलते, निज संपत्ति तो बोलते हो, परंतु निज शब्द स्वयं के लिए नहीं लिखते, प्रयोग नहीं करते हो। जब आप लोग को बोलते हो केवल मैं करते रहते हो, और कोई लेखक ने कभी लिख लिया
इस दृष्टि से कि को जो मैं करता हो वो बलि करता है, ऐसे कोई एक कवि को आप अंधभक्त बने, अंधभक्त, ना भाषा ज्ञान आपका सही रहा ना आध्यात्म ज्ञान। इसलिए मैं कल इतना आध्यात्म का प्रश्न किया, लगभग कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कुछ तो मिला परंतु यथार्थ से नहीं मिला। तो देखा स्व अहम और वो हिंदी में निज, अपना स्वयं की उपलब्धि। पहले गाथा में भी पहले में आया यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। दूसरा भी प्रश्न यही उत्पन्न होता है, शिष्य पूछता है स्वयं स्वरूप उपलब्धि, स्वयं का निज का अपना, माने आप लोग बोलते थे मैं का, मैं की उपलब्धि कहाँ करोगे, कैसे करोगे, ये प्रश्न हुआ। अभी श्यामलाल जी मेरे शिष्य प्रश्न जो कर रहे थे वो भी यहाँ उत्तर दूंगा। कथम इति, इसलिए मैं संस्कृत में पढ़ा रहा हूं। स्वस्य आत्मनः देखा गया। मेरी जो आध्यात्म मनोविज्ञान इष्टोपदेश के समय के दिन के पास है वो संस्कृत भी देख लेंगे। स्वस्य माने आत्मा और आप स्व माने स्व संपत्ति, स्वस्ति, स्व शरीर, इसको स्व मानते थे, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से लेकर के आधुनिक विज्ञान के अनुसार, भले कल मेरा प्रश्न ये भी था कोई उत्तर नहीं दे पाए, ये शरीर डीएनए आरएनए तक क्या है, जड़ है, पर है, वो तुम नहीं। मेरा भाषण में भी है संक्षेप में, देखो समझ लो। तो यहाँ जो क्रांति हो रही 5 वर्ष से 5 गांव में, यही कारण। स्वस्य आत्मनः, स्व माने आत्मा। तुम भले व्यवहार से बोल सकते हो कि मेरा शरीर, वो भी मिथ्या है, क्योंकि शरीर में भी एटम्स बने हैं। हड्डी मांस टट्टी पीछे छोड़ो, ब्रेन के न्यूरॉन तक शरीर को बनाने वाले जो ब्लूप्रिंट है, जिसको डीएनए आरएनए बोलते हैं, वो भी जड़ है, वो भी पुद्गल है, वो भी निर्जीव है, वो भी शव है, तुम नहीं। इसलिए स्वस्य आत्मनः, स्वयं आत्मना, और तुम्हारी उपलब्धि अभी कहां से करोगे। जैसे स्थूल रूप में आप रेत को पील करके क्या गल निकल सकते हो, नहीं, दिल्ली को। इसी प्रकार तुम्हारी उपलब्धि कहाँ है, संसार अवस्था में, तुम्हारे शरीर में बंदी है। तुम अभी बंदीशाला में हो, मैं भी बंदीशाला में। अरिहंत भगवान तक अभी 4 अघात कर्म के बंधन में है, समझ आया। इसलिए धबला में कहा गया नमो अरिहंता, नमो अरिहंत भगवान भी अभी पुण्य सिद्ध नहीं है, नो संसारी। पहले भी बताया हूं, स्वयं आत्मना स्वस्वरूप, स्वस्वरूप की उपलब्धि सम्यक पादी गुणाष्टक अभिव्यक्ति रूप, स्वयं की उपलब्धि, स्वयं की गेन कैसे करोगे। जैसे आपको कुछ भौतिक चीज चाहिए तो वो चीज जहां है वहां जाकर प्राप्त करते हो। जैसे सोना चांदी, तो जहां सोना चांदी की दुकान, परंतु वहां भी नहीं, कहा माइन से, खाद से, वहां से लाते हैं, फिर वो कच्चा माल को विभिन्न प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार
तुम्हारा जो शुद्ध माल है, संकोच किरण ध्याय का स्वरूप आत्मा तुम हो, परमात्मा हो, भगवान हो, कहाँ प्राप्त करोगे? तुम प्राप्त करते थे स्कूल कॉलेज में, दुकान में, बाजार में। माने आप लोग को भ्रम में थे, विपरीत में थे कि हम धर्म को ऐसे प्राप्त करें, धन खर्च करेंगे, आरंभ करेंगे। नहीं, स्वयं को ही पवित्र करके और सम्यक्वादि अष्ट गुण, अष्ट का अभिव्यक्ति जो पहले बता दिया, रूपस्य उपलब्धि कथम, अभी शिष्य प्रश्न ही कर रहा है, कथम केन उपाय ने, हे भगवान, जैसे आप लोग को प्रश्न करते हो ऐसे ही पहले भी शिष्य गुरु को, गणधर भगवान को या पशु भी भगवान को प्रश्न करते थे। पशु भी, केवल मनुष्य नहीं, केवल इंद्र नहीं, केवल गणधर नहीं, पशु भी प्रश्न करते हैं। सबका अधिकार है, सब आत्मा है, सब परमात्मा बनने वाले हैं। तो देखो, उपलब्धि कथम केन उपायन, दृष्टांत अभावात इति। आप लोग कई बार बोला प्राथमिक शिष्य दृष्टांत से ही समझते, लेकिन यहां भी आ गया, हे गुरुदेव दृष्टांत सहित हमें समझाओ, बताओ। जैसे मैं आप लोग को दृष्टांत से बताता हूँ, वो भी पाएगा दृष्टांत। वहां ये श्यामला अलग कक्षा साहब, अग्रपाल साहब सब बोलते, मतलब आप वहां बैठ के रखे ही हमें उदाहरण और ये वैज्ञानिक का जो एग्जाम्पल दे देते हो, ऐसे देखा दृष्टांत अभावाती अत्र आचार्य समाधान, आचार्य उसका समाधान करते। सुन लो, ये कोई मैं जो पहले अभी आर्यंत सिद्ध बन गए उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए बोल रहा हूं और आपके लिए। शांत सुखा है और विश्व सुखा है। तो ये अब मत सोचो कि कोई जो अभी अनंत भगवान हो गया उनके लिए बोलता हूँ, उनके लिए बोलकर क्या लाभ है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो आदर्श है हमारे, वो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। और सबसे पहले मैं स्वयं की क्या है, देखो खुदावत साहब, आपका प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट, आपका कोई भाग्य आपने पहले प्रश्न कर लिया और मुझे शायद कुछ पूर्वाभास से भी हो गया, इसलिए आप लोग पूछ लिया। योग्य अच्छा किसने लिखा है, हाँ, योग्य पादान योगेन त्रिशतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपुत्तो आत्मनोपि आत्मना मतः। योग्य सामान्य अनुवाद करके फिर संस्कृत से फिर पढ़ाऊंगा विस्तार से, क्योंकि यहाँ से आत्म विकास के समस्त उपाय संक्षेप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि में, जिसको कल भी बार बार बता रहे थे, पहले तो वैज्ञानिक केवल 4 डायमेंशनल थ्योरी समझते थे, नहीं मानते थे। अभी अनेक कल भी विदेश के वैज्ञानिक में बताया है, वो तो 9 डायमेंशनल थ्योरी बताया है, परंतु जैन धर्म के अनुसार आप लोग को पहले कितना बता दिया, आगे भी बताऊंगा 9 नहीं है। हाँ 9 में इंक्लूड कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग को, परंतु वो भी सही नहीं है। सुनो, योग्य उपादान योगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पहले उपादान, उपादान माने जो मुख्य कारक, मेन रीजन जिससे कार्य संपादन होता है, जो कार्य संपादन में मुख्य भूमिका निभाता है, और जो अंतिम में कार्य होने के बाद जो अवशेष होता है कृतकृत्य रूप में कार्य संपादन के बाद,
वो है उपादान। और निमित्त जो पहले बताया, यहाँ भी निमित्त उसे कहते हैं जो उस उपादान को शुद्ध बनाने में जो सहयोगी कारण, बिना सहयोगी कारण उपादान भी पूर्ण काम नहीं कर सकता, जो पहले भी बताया। इसलिए निमित्त और उपादान दोनों चाहिए, एक के अभाव से कार्य होगा नहीं, जो पहले भी बहुत विस्तार से बताया। योग्य उपादान, पहले योग्य उपादान चाहिए। जैसे कल में वैज्ञानिकों को भी प्रश्न किया था इंग्लिश में, उसमें भी ये था कि बिग बैंग थ्योरी से ये अन्य द्रव्य कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, आत्मा से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। पहले उपादान चाहिए, रियलिटी, सब्सटेंस, योग्य उपादान। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने में उपादान कौन? तुम, मैं, भव्य और कोई नहीं। उपादान कौन? मैं, अहम, स्व, निज। और सब कुछ जो अभी बताया जाएगा, पहले बताया। योग्य उपादान योगेन दृश्यते, मैंने जो अभी अभी बताया, आयरन और आदि जो कच्चा माल जो खान से निकालते हैं, वो सब दृश्य संस्कृत में स्वर्णता मता, माने अशुद्ध सुवर्ण पाषाण, जिस प्रकार ताप और चाप और केमिकल प्रयोग से अशुद्धता दूर होने के बाद वो अशुद्ध सुवर्ण शुद्ध बन जाता है। इसी प्रकार किसी रत्न पे अनुव्रत, महाव्रत, तप, त्याग आदि से आत्मा परमात्मा बनता है, वही धर्म। यदि बाह्य तप, त्याग, उपवास, रस त्याग के श्लोक, नग्न रहना, व्रत, नियम, तीर्थ यात्रा, विधान, पंच कल्याण आदि से आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, आध्यात्मिक विशुद्धि नहीं होती है, तो जो बाह्य तो आपका तो कुछ बाह्य साधन है, वो वहां तुम्हारे योग्य नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, विशुद्धि नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मानो अपि आत्मता मता। इसी प्रकार द्रव्य, सुद्रव्य, छत्र, काल, भाव, भव और ये मुख्य और अनेक उसके उपभेद है, ये सब भी चाहिए। ये सबका सम्यक 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 मात्रा में विरोध कार्य का अभाव से जब ये सब मिलते हैं, तब जिस प्रकार अशुद्ध सुवर्ण पाषाण शुद्ध बनता है, इसी प्रकार जिस प्रकार खाद, सूर्यकंड आदि के माध्यम से बीज अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, इसी प्रकार आत्मा का विकास होता है। कल मैं डार्विन सिद्धांत संबंधी सारे लोग बच्चे सारे प्रश्न किए थे, वो भी मैं कल पूछा था इंग्लिश में कि केमिकल चेंज से ये जीव सृष्टि कैसे होगी। कल मैं प्रश्न किया था, डार्विन से आधुनिक विज्ञान तक अभी तक यहाँ पहुंचते ही नहीं है, हाइपोथेसिस है, कल्पना में है, कोई अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है। वैज्ञानिकों कल में भी बोला भी, कोई भी वैज्ञानिकों को श्रद्धा, प्रज्ञा, अनुभव में पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों नहीं है। हाँ, जो श्रद्धावान, प्रज्ञावान
वो कोई भी हो, वो तो होता है पशु तक को। ये है सामान्य। अर्थात अभी संस्कृत में पढ़ता हूं, संस्कृत में कुछ डिटेल बताऊंगा। मता अभिप्रेता लोके है, आशो स्वर्णतः सुवर्ण भाव कश्य दृशतः सुवर्ण विभाव योग्य पाषाण से, तो अभी बताया था। और पहले आप लोग को बताया हूं भव्य अभव्य प्रकरण में कुछ ऐसे सुवर्ण पाषाण रहता है, अंदर सुवर्ण पाषाण, वो किसी प्रकार ताप और चाप में भी वो परिवर्तन नहीं होता शुद्ध रूप में। इसी प्रकार जो अभव्य है वो बाह्य निमित्त को प्राप्त करके भी आत्मा से परमात्मा नहीं बनता, और भव्यात्मा भी जब तक बाह्य निमित्त को यथा योग्य, जो मैं आगे बताऊंगा पहले बता, तब तक प्राप्त नहीं करेगा, तब तक कभी नहीं हो। ये अति सूक्ष्म जटिल सार्वभौम वैश्विक सिद्धांत है। न्यूटन से लेकर हांगकांग के सिद्धांत वैश्विक नहीं है। भले मैं पहले लिखा हूं और 30-40 वर्ष से मेरे वैज्ञानिक शिक्षक भी नहीं समझ पाए दिगंबर सितंबर हिंदू पहले, परंतु अभी विदेश के वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया है। मेरे से पढ़ते थे परंतु हर विषय को वो समझ नहीं पाते थे। कोई भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पहले नहीं समझ पाए। ये भी मैं कल पूछा था वैज्ञानिक के लिए कि क्यों उनमें ये आत्मश्रद्धा नहीं है, जबकि स्वयं आत्मा है, उनमें ब्रेन है और वो जिनिस भी है। वो भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कल। वो सब प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। मैं जितने प्रश्न करूंगा या दूसरे कोई भी करेंगे, उस सब का प्रश्न में यथायोग्य संदर्भ के अनुसार अवश्य दूंगा। अभी देखो, अभी भी दे रहा हूं। केन योग्यता सुवर्ण परिणाम कर्णोचितानम उपादानानम कारणानम योगेन मिलापकेन संपत्ता यथा। केन योग्यता सुवर्ण परिणाम कर्ण उचित कर्णोचितानम, कर्ण माने रीजन, कारक, मन विज्ञान में कारक ज्यादा प्रयोग करते हैं। कारण, हेतु, उपाय, निमित्त, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सुवर्ण परिणाम कर्ण उचितानम उपादान, माने जो उपादान है उस उपादान में, यहाँ आत्मा प्रमुख है, ऐसे सब में, पूरा ब्रह्मांड में। अभी जो वो पूछते उसमें भी कहाँ भी जो कार्य होता है, जो पहले आप लोग विस्तार से बताओ, उस सब में ऐसे हो। कोई पाप करता है, कोई अन्याय अत्याचार करता है, कोई युद्ध करता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई संसार में भ्रमण करता है या कोई मुक्ति जाता है। या जैसे मैं कल बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी पूछा, वो भी उत्तर नहीं आया। बिग बैंग थ्योरी में भी कार्य का संबंध होगा, इसलिए अभी बिग बैंग थ्योरी अपूर्ण है, संशयपूर्ण है। भले उसमें अरब खरब डॉलर खर्च हो गया। महाप्रयोग में 100 देश के 1100 वैज्ञानिक, 11,000 वैज्ञानिक जुड़े हुए, परंतु परम वैज्ञानिक भगवान ये बराबर अनंत वैज्ञानिक भी समझ नहीं हो सकता। अनंत अनंत में 1-2 करोड़ अरब खरब नहीं बोला, पूरे पृथ्वी के नहीं, पूरे विश्व के, पूरे विश्व के भी वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, देव हो, इंद्र हो, एक सर्वज्ञ के बराबर नहीं कर सकते हैं। आप लोग को समय सार में अनेक साधु को, सैकड़ों साधु को, अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर को विस्तार से पढ़ाया। तो देखो आगे, उपादानम कारणान योगेन मिलापकेनम संपत्ति यथा, वो सब यथायोग्य मिलने के बाद, इसी प्रकार गोदावरी साहब से जो निगोदिया से क्रम विकास होता है, वहां भी ऐसे ये सार्वभौम सिद्धांत। अब केवल निगोदिया को बताए, निगोदिया में भी हमारा जो शास्त्र में है, हाँ तो अति संक्षेप में है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई कल्याण योग ग्रंथ नहीं।
करणानुग्रंथ में ही ज्यादा डिटेल वर्णन होता है, अन्य अनुयोग में नहीं। अन्य अनुयोग से आप रहस्य का ज्ञान नहीं कर सकते। ये सामान्य लोग को कंप्यूटर है, मोबाइल जाकर के दुकान से खरीद कर ले आते हैं। क्या दुकान में कंप्यूटर, ये छोटी सी दुकान में कंप्यूटर मोबाइल बनता है क्या? ऐसे ही ज्ञान विज्ञान के खान करना योग, उसको बिना पढ़े अन्य अनुयोग का सही ज्ञान संभव नहीं किसको। तो देखो, तो इसी प्रकार निगोद में भी तथा जो वहां द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव में क्या होता है मैं संख्या में बता देता हूं। वहां भाव में जो पहले भाव कलंका सुपहुरा निगोद विमुच्य, अब लोग अनेक बार बताया, वहां जो घोर अनंतानबंधी से लेकर के समस्त कषा और मिथ्या उधर में रहता है, आगे जा करके उनमें मंदपन आता है। मंद ऐसे मंदपन नहीं कि वहां से मोक्ष हो जाए, परंतु वहां से ऊपर उठने का निगोदीय से में प्रश्न में आना, छह ढाले में भी ये वर्णन है पहले पहले तो वो, परंतु वहां छह ढाले से कोई सूक्ष्म विषय का ज्ञान नहीं होगा। आप लोग बता देता हूँ बार बार, छह ढाला पढ़ लिए, भक्तमर पढ़ लिए, पूजा पाठ कर लिए, पुराण पढ़ लिए, ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए। परंतु आप लोग की जो भ्रांत धारणा है कि हम तो छह ढाला पढ़ लिए, हम भक्तमर पढ़ लिए, हम ये कर लिए, हम तो सब ज्ञान हो गया। ये बहुत मुझे खुद बोले, अभी पद्मनंद भी उदयपुर में बोले मुझे। तो इसलिए संपत्तिया मेलापक है ना, ये सब का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर, जैसे आप लोग का अनेक बार बताया, हमारे माँ बहने खाना बनाती हो आप लोग को, पानी रख लो बम्बे में, ईंधन आग रख लो कलकत्ता में, और सब्जी वगैरह रख लो उदयपुर में, और तुम तो बेंगलोर में खाना बन जाएगा। सही जगह में, सही बर्तन में, सही प्रक्रिया में जब आप ये प्रक्रिया करोगे तब जाकर के खाना बनता है। इसी प्रकार ये तो अति स्थूल काम है, इसी प्रकार ब्रह्मांड का समस्त रहस्य तो अभी वैज्ञानिक लोग को बिग बैंग थ्योरी में भी नहीं समझ पा रहे हैं। कल एक वैज्ञानिक कुछ विस्तार से बताया, मैं सुना हूँ, तब लोग 4 बजे के बाद 4 बजे तक मैं सुना हूँ, कुछ फोटो कॉपी भी ले लिया हूँ। उसने कुछ बोला, परंतु पूरा सत्य नहीं है, उसमें भी कई कमियां है, परंतु अन्य वैज्ञानिक से अच्छा बोले। कुछ गणितीय फार्मूला भी बोले, वैज्ञानिक फार्मूला आगे उन्हें कमिट भी की है, जैन धर्म और विज्ञान बहुत अच्छा, सबसे अच्छा था उनका। तो देखो वो भी समय यहाँ आप लोग को संक्षेप में बता रहा है। इसी प्रकार आपको कोई भी अच्छा काम करना, यहाँ तक बुरा काम करना भी इससे विरोधात्मक भाव होगा। इसी प्रकार निगोद से निकल करके विकास करना या स्वर्ग से जाकर के फिर पतन करना, कहाँ थे चय थावर्तन यो परिवर्तन। इसलिए आप लोग को बताया था, यहाँ भी 2007 में मेरे कई वैज्ञानिक शिक्षक को बोला था, उसमें अग्रवाल साहब ने प्रश्न किया था, मैं जब कुछ पढ़ा रहा था वो पूछे ये तो डार्विन का सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत कौन है? बोले अरे डार्विन क्या है, वो तो केवल शारीरिक सामान्य है। गुणस्थान हमारा गुणस्थान तो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया, मार्गणा नहीं, मार्गणा में अप डाउन, वहां आध्यात्म का विकास नहीं होता है, भले मनुष्य हो जाए या देव भी हो जाए, परंतु जो गुणस्थान है, जो आध्यात्म के सूर्य स्टेज से है, उसमें आध्यात्म का विकास होता है। वहां भी ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस सब को लेकर के होता है। इसलिए एवं आत्मनोपि, ऐसे ही आत्मा में भी
पुरुषस्यापि, देखा आप लोग कई बार बताया, आप लोग आत्मा को स्त्री बनाने, अरे परम पुरुष चक्रवर्ती से महापुरुष, परम पुरुष आत्मा, और आप लोग को सब हिंदी भाषी मिल करके आत्मा को भी स्त्री बना, केवल स्त्री हिंदी भाषी, मुझे अनेक भाषाएं आती है, व्याकरणबद्ध, बोली नहीं, व्याकरण सहित, केवल भाषा में हजार कमियां है तो केवल हिंदी भाषा, उच्चारण से लेकर लिंग, कारक, विभक्ति, देखो जो पहले बताया, इसलिए मैं आप लोग को संस्कृत पढ़ा रहा हूं। आत्मा को पुरुष बोला जाता है, परम पुरुष, और आत्मा को स्त्री बनाने, मेरी आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, मेरी आत्मा काली नहीं, पीली नहीं, क्या हिंदी जानते हो आप लोग? और मैं 35 वर्ष तक बोला नहीं, तो आप लोग सोचे कि मुझे तो हिंदी कुछ आती नहीं, 2-3 शब्द आते हैं, इसलिए आप लोगों ने, आप लोग को प्रहार करने के लिए आप लोग को नहीं मुझे दिया है। देखो मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, आत्मा परम पुरुष, और लिंग विभिन्न है, हिंदी लिंग में तो केवल 2 लिंग है, ऐसे 3 लिंग है संस्कृत में और भारतीय भाषा में, केवल भाषा में नहीं, ये ब्रह्मांड में 3 पुरुष है वस्तु स्वरूप में, और उसमें परम, यहाँ क्या बता रहे हैं, एवं आत्मनोपि पुरुषस्यापि, तो क्या स्त्रियां आत्मा थोड़े हैं? स्त्रियां आत्मा थोड़े हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या गुजरात है भी, क्या चीज है, मस्त मस्त, उसमें भी आप लोग सब प्रसन्न, हाँ, उसको भी तुम लोग को प्राय के रूप में प्रयोग में लाते हो। देखो तुम पुरुष हो कि स्त्री हो, हाँ, अरे कथनचित मान लो कामी पुरुष तुम लोग का दुरुपयोग करना चाहते, तुम क्रांति करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, ये धर्म है। तुम लोग को स्त्रियों को क्या बना लिए, भोग की सामग्री, और तुम लोग को उसको गौरव रूप में स्वीकार करते हो, और ज्यादा कर पढ़ी लिखी छूट गया। मैं मेरे कई वैज्ञानिक शिष्यों को और 4 शिष्यों को डायरेक्ट बोला हूं, तुम लोग क्या करते हो, देखो पुरुष, आत्मा पुरुष, और भाषा में शब्द में भी लिंग होता है, परंतु ये जो शब्द में भी आत्मन शब्द है, ये आप लोग को आकारांत लेकर के तुम लोग को स्त्री बनानी। अरे तो फिर पिता भी तो आकारांत है ना, अकारांत आकारांत, तो पिता भी तो आकारांत, तो मेरी पिता खा रही है, मेरी पिता आ रही, क्यों नहीं बोलते? तुम लोग को भी ऐसे दोषी हो, तुम्हारे शिक्षा विभाग भी ऐसे, तुम्हारे माता पिता भी, और तुम्हारे परिजन भी। आज पुरुष, सब जीव पुरुष है, केवल स्त्री नहीं, निगो दिया, पापी से पापी अभव्य भी पुरुष है, क्योंकि आत्मा है। अभिव्यक्ति शुद्ध रूप में जिनके कभी भी नहीं होगी, इस निगोदिया की आत्मा ही है। इसलिए एवं आत्मनोपि पुरुषस्यापि, पुरुष अपि, आत्मन माने पुरुष, यहाँ शापी न केवल दृश्य देत्यपि शब्दार्थ, जो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, ये उदाहरण में सब रहस्य प्रकट नहीं होगा। देखो ये जो आचार्य श्री बता रहे हैं, टीकाकार बता रहे हैं, तो यहाँ उदाहरण दिया, ये केवल बच्चों को समझाने के लिए, जैसे हर भाषा में जो पढ़ाया जाता है,
भारतीय भाषा में या विदेशी भाषा में बच्चों को ABCD ए फॉर एप्पल, ग फॉर गधा, ग फॉर गणेश नहीं पढ़ा, ग फॉर गधा ही पढ़े। क्या ग में गधा है क्या? ग में क्या गणेश है क्या? ए में कोई एप्पल है क्या? नहीं। इसी प्रकार दृष्टांत ये केवल बच्चों को समझाने के लिए, परंतु अभी दृष्टांत भी स्कूल कॉलेज के बाद छोड़ो, साधु के प्रवचन में भी केवल सास बहू चुटकुला नसरुद्दीन कहां कहां अयोग्य उदाहरण देते, कहा आत्मा को केंद्र करके हर विषय प्रवचन में आना चाहिए। आत्मा को छोड़कर यदि कोई भी विषय यह प्रवचन ही नहीं है, और ऐसे प्रवचन आप लोग कुछ सुनते हो और उसको प्रवचन मानते हो। और मैं जैसे पढ़ाता हूं, साधु संत वैज्ञानिक प्रवचन पढ़ते, उसको कोई प्रवचन नहीं मानते। केवल लाखों रुपया के पंडाल बना लो, वहां होर्डिंग बोर्डिंग लगा लो, माइक लगा लो, मंत्र बना लो, बोली कर लो, और प्रवचन होता है 2 घंटे के कार्यक्रम में 10 मिनट, वो भी ऐसे, उसको आप लोग प्रवचन मानते हो। इसलिए आप लोग को भी सब दोषी हो, क्योंकि आप इस चाहते हो। ये बाजारवाद है, बाजारवाद में यही होता है, सब कंपनियां ही करती है विज्ञापन, इसलिए अरब रुपए के विज्ञापन खर्च करती है। आप लोग को सब विज्ञापन बाजी से प्रभावित हो, आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं। देखो ये दृष्टांत भी केवल कथा कहानी चुटकुला है, वो भी सही नहीं, जो मैं आप लोग कई बार बोला। देखो वो भी आत्मा को केंद्र करके होना चाहिए, केवल दूसरों का मनोरंजन के लिए या धन कमाने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए या बोली करवाने के लिए वो करते हैं। साधु संत तक का आगम के अनुसार अयोग्य है, सही नहीं। देखो हाँ, उदाहरण तो तीर्थंकर से मैं देता हूं, परंतु उसके पीछे केवल आत्मा केंद्र में होना चाहिए। आत्मा, आत्म विकास, आत्म उन्नति, ना ढोंग पाखंड, ना धन कमाना, ना पंथ मत होना चाहिए। देखा इसलिए हम बोलते हैं ये उदाहरण कोई सही नहीं है पूरा, स्वयं माता जी बता रहे। सुनो, केवल दृश्यत इत्यपि शब्दार्थ यहाँ बता रहे, एवं आत्मा भी पूरी शिक्षा भी न केवल दृश्यत इत्यपि शब्दार्थ बता कथिता काशो आत्मना आत्मना जीवस्य। देखा हर जीव आत्मा, हर जीव पुरुष। हाँ, तुम व्यवहार में स्वयं को स्त्री बोल सकते हो, स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हो। आचार्य ने कहा म्लेच्छ भाव प्रदेश में तो म्लेच्छ भाषा बोलो। मैं भी, मुझे तो आती नहीं कोई भी म्लेच्छ भाषा, परंतु मुझे भी विवश होकर के कभी कभी बोलना पड़ता है। देखा क्या, आत्मना जीवस्य, आत्मा माने जीव, जीव माने पुरुष, पुरुष माने आत्मा। ये सब शब्द है, एकार्थ शब्द। आत्मना जीवस्य भाव निर्मल निश्चल चैतन्यम। आत्मा क्या, जीव, जीवस्य भाव, आत्मना जीवस्य भाव। भाव माने जो आप लोग को बाजार में भाव करते हो वो भाव नहीं। भाव माने इजनेस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सब द्रव्य लक्षणम, उत्पाद द्रव्य, ये है भाव। केवल क्रोध मान माया लोभ ये विभाव नहीं, केवल क्षमा मार्गवादी ये स्वभाव नहीं, समस्त अस्तित्व, अनंत आत्मा की शक्तियां भी भाव, अनंत गुण भी भाव। जीवस्य भाव निर्मल निश्चल चैतन्य। और ये विषय आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, चैतन्य शक्ति में भी पढ़ा दिया हूं। और कश्या सत्याम द्रव्यादि स्वादि संपतो द्रव्यम अन्मयी भाव आदिर्यशम तत्र काल भावानम एच स्वादयश्च सूर शब्द स्वशब्द व आदिर्यशम त्वे स्वादय द्रव्यादेश्च स्वादयश्च। देखो संस्कृत कितने कठिन, कितने है।
उसमें संधि समास करके एकदम पैक कर लिया जाता है। जो आप लोग 2-3 शब्द वाक्य में बोलते हो, संस्कृत में एक शब्द में, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा केवल यहाँ एक शब्द का अर्थ बताया गया। एक शब्द कौन सा? स्वादि। स्वादि का अर्थ क्या है? स्वादि, स्वाद ग्रहण करना। या जैसे जो ढोंगी पाखंडी साधु है, साधु नहीं स्वादु होते, इससे स्वादु नहीं। ये क्या है देखो, इसलिए संस्कृत अति श्रेष्ठतम भाषा है। मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मैं सत्य का पक्षपात, मैं सत्यग्राही, मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं, परंतु मेरा जो अध्ययन है, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन, मेरा अनुभव है, उसका आधार पर कोई बोल दे मैं नहीं मानता, कोई भी बोल दे। एकदम विश्वास नहीं करना मेरा प्रथम धर्म, विश्वास नहीं करना, और सत्य होने पर तत्काल विश्वास करना, पर पूरे विश्व नहीं स्वीकार करे या मेरा विरुद्ध करे, वो मेरा। देखो स्वाद क्या समझोगे आप लोग को? स्वाद, स्वादु में नहीं खाना पीना, चायकेदार भोजन, डेली प्लेट भोजन नहीं। देखो क्या स्वादि संपत्तो द्रव्यम अन्वयी भाव, जो द्रव्य में अन्वय रूप में रहता है, निगोद से लेकर सिद्ध तक, आप लोग को पहले पढ़ा दिया बहुत विस्तार। द्रव्य जीव, हाँ, द्रव्यम अन्वयी भाव आदि येषम, आदि जिसमें है, क्षेत्र काल भावानम च स्वाद, स्वादेयश्च सुशब्द स्व शब्द व आदिदेशम ते स्वादयोः द्रव्यादयश्च स्वादयश्च। देखो कितने कठिन भाषा है संस्कृत। अरे आप लोग को स्कूल कल दी तो अरिंदी हिंदी, वो भी पूर्णतः प्रयोग करने नहीं आता है। जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय तक में हिंदी, वो भी सब बोलते हैं, वो जो स्कूल कल दी कथा में शब्द है उसको भी प्रयोग नहीं करते। तो रूढ़ी से जो शब्द है वही बात, चीज, चक्कर, लफंगड़ा, पता, बस जहां तहां बोल देते हैं। क्या क्या बोलते, मतलब जो है सो है। कहाँ आप लोग को पहले भाषा शुद्ध कर। आप लोग ये विवेक गुप्ता भी कुछ वर्ष से लिख रहा है भाषा शुद्ध के लिए, सही लिख रहा है। देखो स्वादि माने कितना गंभीर अर्थ, इसी प्रकार आत्मा माने कितना गंभीर अर्थ, अनेकांत, द्रव्य, सत्ता, भाव। तो ये आप लोग को प्रतिलिपि हिंदी या विश्वविद्यालय हिंदी से आप कितनी पीएचडी कर लो, कितना हिंदी पढ़ो, क्या ये हिंदी आ जाएगी आप लोग को? क्या बिना? तुमको लास्ट में प्रश्न क्या था, तुमको भी मेरी भाषा क्यों समझ नहीं आती बिना? तुम 31 वर्ष से पढ़ रही हो, देखो वो विषय भी मैं बता रहा हूं। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? केवल स्वादि का मतलब जानते हो? तो आत्मा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सब मिलाकर स्वादि। लिख लो, लिख लो। आप लोग के लिए मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रुचि के कारण। स्वादि का जो स्व प्लस आदय स्वादाय, स्व पहले स्व आत्मा, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव आदि आदि, ये सब आ गया इतना छोटा शब्द में। तब जा करके साहब आपका प्रश्न का भी उत्तर खतरनाक शायद ही बोले, साहब बोले कि बहुत खतरनाक शब्द है। देखो स्वादयश्च, स्वादय से ही
और काम होता है। तो आप लोग क्या समझ आएगा? वर्ण भैया केवल इतना, स्वादि से मोक्ष होता है, स्वादि से नरक होता है, स्वादि से खाना बनता है, स्वादि से संसार में सब होता है। कुछ समझ में आएगा? देखो मैं जो आप लोग कई बार बोला, संस्कृत अति कठिनतम भाषा है, मैं आप लोग प्रयोग करके दिखा, इसलिए मैं संस्कृत प्रारंभ किया। मुझे बिना संस्कृत भी केवल ये श्लोक से सब इच्छा है, कोई ये मुझे आवश्यक नहीं। केवल आप लोगों को भाषा की गरिमा और मेरी भाषा मेरे वैज्ञानिक सिलसिले का आचार्य क्यों समझ नहीं आती है अभी तक, वो भी आप लोग को सिद्ध करके बता रहा। मेरी ज्यादा भाषा ऐसी, इसलिए गोदावरी साहब भी मुझे बोलते हैं खतरनाक शब्द प्रयोग करते, खतरनाक हाथ जोड़ के यही नहीं, सब जितने मेरे दैन अजय सब दिगंबर सितंबर सब वैज्ञानिक प्रोफेसर सुलभ यही बोलते हैं। तो मैं अभी आप लोग की भाषा सीख रहा हूँ धीरे धीरे, परंतु जल्दी नहीं सीख पा रहा हूँ। देखो स्वादि अर्थ कितना गंभीर, ऐसे ही आगम की भाषा है। स्वादि में क्या आएगा? आत्मा, सुद्रव्य, सुक्षत्र, सुकाल, सुभाव से लेकर समस्त अंतरंग कारण, समस्त बहिरंग कारण और विरोधी कारण का अभाव से, केवल इतना छोटा शब्द है स्वादि। आप लोग किसको ऐसे शब्द ज्ञान था? कोई संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाता है, उनको भी ऐसे ज्ञान नहीं है, संस्कृत व्याकरण पढ़ाता। तो आप लोग की समस्या मुझे धीरे धीरे अभी समझा है। मुजफ्फरनगर से लेकर के उदयपुर में कई जगह में सब बोले, परंतु तो मुझे समझ नहीं आया, ये मेरी कमी रही। अभी जाकर समझ आया कि आप लोग को अति ऑर्डिनरी हिंदी जानते हो, प्रयोग में लाते हो, आप लोग का अवचेतन मन में केवल ऑर्डिनरी हिंदी शब्द, इसलिए ये जो आगमनिष्ठ गहन शब्द समझ में नहीं आता। एक शब्द का अर्थ समझने के आगे समय होने जा रहा है, क्योंकि आगे कार्यक्रम है प्रेरणा में। सु शब्द स्व शब्द व आदिदेश, सु प्लस स्व, संधि और समास, संधि समास होकर के स्वादि हो गया। सब कार्य का विभक्ति सब लोप होकर के एकदम शुद्ध बन गया। जैसे आप लोग खाना बनाते हो, सब क्या छिलका गुठली आदि फेंक देते हो, निकाल देते हो, फिर भोजन बनने के बाद चूल्हा से निकाल देते हो, धुआं आदि। इसी प्रकार अभी ऐसे हुआ, ऐसे ही प्रक्रिया है ये संस्कृत में, भाषा में, इसी प्रकार आत्मा में, इसी प्रकार रहस्य। दो शब्द इसलिए, सु प्लस स्व, स्वादि प्लस आदि, सु प्लस स्व प्लस आदि स्वादि। कितना गहन शब्द है, क्या आप लोग किसको मालूम था? जो संस्कृत पढ़ाते हैं सुबह के साग से बोलता है हम तो स्वाद मतलब मीठा खट्टा नहीं जानते। विशेषण विशेष भाव इति समास, यहाँ समास भी देखो बता दिया गया है। यहाँ इच्छा तो हो विशेषण विशेष भाव समास, सुद्रव्य आगे बता रहे, सुद्रव्य सुक्षत्रम सुकाल सुभाव इत्यर्थ। हाँ गोदावरी समझ में आ गया। निगोद में भी ऐसे होता है, हर क्षेत्र में, हर काम में, केवल निगोद में नहीं। ये वैश्विक सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांत
थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाते हैं। कल वो वैज्ञानिक का था, उसमें देखा पढ़ा, अभी भी वैज्ञानिक नहीं जानते, अभी भी नहीं। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मास्टर थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये है। इसमें कौन सा सिद्धांत तो छूटेगा बोलो आप लोग को? उच्च से उच्च वैज्ञानिक भी बताए, कोई भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। वैज्ञानिक के जो 4 डायमेंशनल थ्योरी था, भी 9 डायमेंशनल थ्योरी है, उससे भी आगे की। भले अभी वैज्ञानिक वही 3-4 में ही है, वो तो हाइपोथेसिस केबल है, अभी नहीं जानते। कल में जो डायरेक्टर सुना वो भी नहीं जानते। लास्ट में जिनका था, लंबा भाषण था, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा कम बैठे, सबसे अच्छा बोले, परंतु उनको भी मैं देखा, पढ़ता रहा, देखता रहा, उनको भी यहाँ तक ज्ञान नहीं। क्यों? ये ज्ञान किसका है? मेरा थोड़े है। ये भगवान जो बता वो मैं बता रहा, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ। देखा ये स्वाद, और इसमें सुद्रव्य माने योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव। अभी वैज्ञानिक केवल मुख्य रूप में 3 जानते, और भी सही नहीं जानते। अभी कंसेंसस को मिला रहे हैं, परंतु अभी भी नहीं मिला पाए, क्योंकि वो डेफिनेशन ही नहीं जानता। अभी कल भी 4-5 प्रश्न किया, देखा आप क्या ब्रह्मांड के ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़े हो आप लोग को? कोई विश्व में ऐसे वैज्ञानिक है हमारे सर्वज्ञ भगवान के बराबर है? परंतु तुम लोग को कैसे पगले हो, ना स्वयं, ना आपके बच्चे, ना आपका पोता पोती को कोई आत्मा के बारे में, कोई सत्य के बारे में ना पढ़ाते हो, ना चाहते हो, विरोध करते हैं माता पिता। क्या पढ़ने के लिए जाना, क्या मंदिर में जाना, क्या करना, ये धर्म पढ़ के क्या होता है? मेरे सामने विरोध हुआ है, बहुत जगह में हुआ, हर जगह में कठिन, हर जगह में। केवल अभी यहाँ पर, पहले यहाँ भी हुआ, अभी सब माता पिता भेजते हैं यहाँ, अभी सब भेज रहे, बोलते यहाँ जाओ, छुट्टी ले लो, अरे यहाँ हर दो, पहले नहीं, यहाँ भी पहले नहीं, अब भी अभी। खुद प्रोफेसर प्रभात बोलिए कई जगह में, गुरुदेव जो बच्चे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते थे, मैं सोचता था गुरुदेव के पास ही जाकर के फेल हो जाएंगे। लास्ट तक प्रभात जी बोले कई जगह में, कई जगह में सुनी होगी, परंतु मैं देखा लास्ट में 2 बच्चे आपके पास 7-8 घंटा आहार देते, पढ़ते थे, कितना मैं काम करता हूँ, वही सो फास्ट आए, तो मुझे चक्कर आ गया। मैं सोचा ये क्या हुआ? ये सब आप लोग के भ्रम है, मिथ्या है, अहंकार है। कई वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई है, ये इसमें भी सूर्य ने भी भाग लिया है, अन्य ने भी भाग लिया है। देखो आगे, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव। इसीलिए आत्म विकास करना है, सुद्रव्य चाहिए, योग्य द्रव्य, सुक्षेत्र भी चाहिए, सुकाल भी चाहिए, सुभाव भी चाहिए। जैसे अति प्राय को उदाहरण देता हूं, मेरे गुरु को मैं अभी 45-40 वर्ष में बोल रहा हूं, कई बार बोला, आप लोग को भी सुने होंगे पहले वक्त, गुरुदेव मैं बिना आहार के एकांत में जंगल में रह करके ही आत्म ध्यान करना चाहता हूँ, मेरी तो भावना यही है, तू भाव है, परंतु अन्य भी दुग्ध नहीं है, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल नहीं है, तो मैं मुझे कहा श्रेणी आरोहण, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान कहा मुझे हो रहा है? देखो मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। तुम लोग को धर्म तो केवल व्यापार मानते थे,
स्वयं के लिए नहीं बोलना, स्वयं के बोलना घमंड। इतने मूर्ख नहीं, मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि, घोर अहंकार। स्वयं के बिना कोई धर्म ही नहीं है। तो देखो, मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं। मेरी भावना अभी भी है, यथार्थ में पालन कर रहा हूं। पहले तो महानगर में रहा, कोटा में, उदयपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, कहां कहां, मुजफ्फरनगर में आदि। अभी तो नगर भी छोड़ दिया, कस्बा भी छोड़ दिया, गांव भी छोड़ रहा हूँ, जंगल में रह रहा। तो यथायोग्य मैं क्षेत्र को ढूंढ रहा हूँ, परंतु पूरा खाई नहीं। आगे सुकाल भी नहीं, क्योंकि अभी पंचम काल, और सुदब्ध नहीं। मैं कई बार बोला, बाल्यकाल से मेरा मन लायक है, आत्मा भी लायक है, पर मेरा शरीर नालायक है। तो आप लोग को सब जानते हो, गर्मी से, बदबू से, भोजन सही नहीं हुआ, प्रदूषण से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो फिर मुझे मोक्ष कहाँ मिलेगा? मुझे तो अपने ज्ञान में नहीं मिल रहा है, मन पर ज्ञान में नहीं मिल रहा है, गुरु से आरंभ नहीं हो रहा। ऐसे ही सब में जान लेना चाहिए। इसलिए आत्मा में अनंत शक्ति होने पर भी जब तक ये सब नहीं होगा, निमित्त और नैमित्तिक नहीं होगा, बिना निमित्त कतो निवृत्ति, बिना निमित्त से निवृत्ति भी नहीं, मोक्ष भी नहीं है। विमल साल गुरुदेव की आज्ञा और उनकी प्रेम भरी डांट से मैं तो कई ग्रंथ लिखा हूं, उसमें एक निमित्त उपादान कई ग्रंथ में छपा है मेरे और आचार्य जी के। जो क्या है रत्नत्रय, क्या है ग्रंथ, वात्सल्य रत्नाकर, उसमें लिखा हूं। तो इसलिए ये सब चाहिए, सुद्रव्य, सुक्षत्र, सुकाल। अभी प्रदूषण के कारण कितने लाख लोग मर रहे हैं, कितने रोग रहे हैं, कितने आतंकवाद से मर रहे, उससे कई गुना केवल प्रदूषण से। जितने हत्या में जितने नहीं मरते, उससे ज्यादा ये नस्ली चीज, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और मिलावट से मर रहे हैं। केवल सब आतंकवादी को गलत मानते, तो गलत है, परंतु मिलावट करना, शराब पीना, धूम्रपान करना, प्रदूषण करना, कहाँ इतना गलत मानते हैं? तो ये देखो, ये विज्ञान तो अभी भी सिद्ध करा, अभी लिखित रूप में 2000 वर्ष प्राचीन में है, इकोसिस्टम से लेकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये देखा, इतना में ही एक श्लोक में कितना रहस्य। सु शब्द प्रशंसार्थ प्राशस्त छात्र प्रकृत कार्य उपयोगितम द्रव्यात्रि स्वाधीनम संपत्ति संपूर्णतया सत्याम। देखा, सु शब्द प्रशंसा बाकी। यदि आप गुण गुण की प्रशंसा करते, आप सुभाव आपका। यदि गुण गुण की आप निंदा करते, आपका भाव कु है, पाप है। यहाँ भी पूजा में कल ही बता, यहाँ भी यही पूजा में बता रहा हूं, यहाँ पूजा करने वाले भी बैठे हैं। यदि आप पूजा कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, कुछ भी है, यदि आपका भाव प्रशंसा पूर्ण नहीं है, गुण गुण प्रति प्रशस्त नहीं है, वो आपका सु नहीं है, कु। भले विधान करो, पंचकरण करो, प्रवचन करो, साधु बन जाओ, कुछ भी हो। वर्ण भैया, इसलिए सु शब्द प्रशंसार्थ प्रशस्त वचन, प्रशस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव होना चाहिए। हाँ, छात्र प्रकृत कार्य उपयोगित्व, जो कार्य कर रहे हो उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। द्रव्यादि स्वाधीनम संपत्ति संपूर्ण, ये सब संपूर्ण होने पर ही काम, एक भी अभाव से कार्य नहीं होगा, पूर्ण होने पर ही हर काम होगा। इसलिए केवल कोई निमित्त मानता है, वो भी एकांगी, केवल कोई उपादान मानता है, वो भी मिथ्या।
जो केवल निश्चय को मानता वो भी मिथ्या, जो केवल व्यवहार को मानता वो भी मिथ्या। ये सब मिलने के बाद कार्य होता है। हाँ, अभी प्रश्न मंच का समय नहीं है क्योंकि हमारा वेबिनार का कार्यक्रम है, इसलिए प्रश्न मंच अभी नहीं होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि संबंध्यमाने नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। नमोस्तु नमोस्तु।